देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने राहत कर्मियों का किया सम्मान। पीएम और गृह मंत्री के सहयोग को बताया सराहनीय। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज में अर्पित फाउंडेशन द्वारा आयोजित आभार एवं अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने आपदा राहत कार्यों में जुटे राहत कर्मियों के योगदान की सराहना की और उनका सम्मान किया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा, राहत कर्मी हर परिस्थिति में पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करते हैं। चाहे हालात कितने भी विकट क्यों न हो, वे न केवल लोगों की मदद करते हैं बल्कि उनका मनोबल भी बनाए रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपदा के समय केंद्र सरकार का मार्गदर्शन और सहयोग राज्य के लिए संभल रहा है, मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हर आपदा के समय तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एनडीआरएफ और भारत सरकार की सभी एजेंसियों ने तत्परता से राहत कार्य शुरू किए, जो उनके समन्वय और नेतृत्व को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, समारोह के दौरान आपदा प्रबंधन, चिकित्सा, सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों से जुड़े कई कर्मियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में ऐसे कर्मियों का समर्पण राज्य की सुरक्षा और विकास की रीढ़ है। यह समारोह न केवल राहत कर्मियों के प्रति सम्मान जताने का एक प्रयास था, बल्कि राज्य और केंद्र के सहयोग से आपदा प्रबंधन तंत्र की मजबूती को भी रेखांकित करता है। और राहत कर्मी प्रत्येक चुनौती का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। चाहे परिस्थितियां कितने भी हमारे प्रतिकूल क्यों न हो, हमारे राहत कर्मी वहां पर पहुंचकर उस स्थिति को भी अनुकूल बनाने का काम करते हैं, उस स्थिति में भी लोगों को सहायता करने का काम करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। मैंने हमेशा अपने अधिकारियों को, राहत कर्मियों को हमेशा कहा है कि आपदा के समय किसी भी परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आज के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रत्येक आपदा के समय में हमारा मार्गदर्शन किया है। कोई भी आपदा होती है तो तत्काल उसकी जानकारी करते हैं। तत्काल भारत सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, सेना से लेकर आईटीबीपी से लेकर बीआरओ, एनडीआरएफ और तमाम जो, उन सभी को वहां से निर्देश जाता है कि तत्काल राहत के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, मोर्चा संभाला जाए। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। इतना ही नहीं, जो पिछले दिनों आपदा आई थी, चाहे वो थराली की आपदा हो, थराली की आपदा हो, चाहे वो छैंची की आपदा हो, पौसारी की आपदा हो, छेनागाड़ की आपदा हो, सभी जगह प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पिछले दिनों देहरादून आकर आपदा पीड़ितों से मिलकर उनका दुख दर्द बांटा और एक एक व्यक्ति से, जो आपदा पीड़ित आए थे, हर जगह के 4-5 लोगों को बुलाया था प्रधानमंत्री जी की से बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने एक एक व्यक्ति से बात करी और उसका संचालन किसी और ने नहीं किया। उन्होंने स्वयं सबको कहा कि एक तरफ से सबसे उन्होंने बात करी, उनकी परेशानियों के बारे में पूछा, उनके आगे के बारे में पूछा और हर संभव उन्होंने मदद का आश्वासन भी दिया, भरोसा भी दिया। और हमारे यहाँ समीक्षा बैठक भी करी और त्वरित रूप से हमको 1200 करोड़ रुपए की विशेष राहत राशि की भी घोषणा की थी, जिससे पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में हमें बहुत बड़ी सहायता मिली है। मैं उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका जितना आभार करूं उतना कम है। भाइयों बहनों, आपदा केवल हमारी इमारतें या सड़कें ही नहीं तोड़ती, बल्कि आपदा लोगों के आत्मविश्वास और उनके भविष्य को भी चोट पहुंचाती है। इसलिए हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, आपदा पीड़ितों को केवल मुआवजा ही न दिया जाए, बल्कि उनके पुनर्वास, उनकी आजीविका पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए जहां एक और हम आपदा प्रभावित परिवारों के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, वहीं स्वरोजगार योजनाओं के तहत उन्हें नया जीवन प्रारंभ करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जहां एक और आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए विशेष राहत पैकेज की व्यवस्था की है, वहीं आपदा पीड़ितों के लिए स्थायी आवास योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।
एनडीआरएफ के अपने जवानों को हमने एसडीआरएफ के हमने उनके लिए अत्याधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन है, सैटेलाइट है, उसके आधारित मॉनिटरिंग और अत्याधुनिक रेस्क्यू